इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब एक प्रश्न बड़ा अलौकिक है, यहाँ संत कौन है? आपका कोई बुरा करे तब भी आपके मन में उसके बुरा करने का विचार न आवे, ऐसा जिसका स्वभाव हो जाए वो जीव संत है। संत कौन? उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। रावण विभीषण जी को बार बार लात मार रहा है। विभीषण जी क्या कहते हैं? तुम पे तो सरिस भले मोहि, पर राम भजे नाथ तो। आप तो पिताजी जैसे हैं, बड़े भाई हैं, आप मार रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अधिकार है। देखो यहाँ एक बड़ी मांत्रिक पंक्ति कही गई, हमारा बड़ा हमारे साथ कुछ भी करे, हम प्रतिकार न करें तो हम भी संतत्व ग्रहण कर लें। हमारा बड़ा करे, मैं प्रकृति को बहुत मानता हूं, मैं प्रकृति को भगवान के पहले मानता हूं। हमारे जीवन में ऐसा कुछ न हो जो प्रकृति हमारे सामने खड़ी हो जाए। प्रकृति डंडा लेकर नहीं खड़ी होती है, प्रकृति ऐसे ही खड़ी हो जाती है स्वभाव जा। ऐसा कुछ न हो कि प्रकृति खड़ी हो जाए। अब प्रकृति जड़ है, समझती नहीं है, प्रकृति केवल समझाती है, समझती नहीं है। हमसे कुछ ऐसा न बने कि प्रकृति हमको समझाने लगे, क्योंकि जब प्रकृति समझाना प्रारंभ करती है तो किसी की नहीं सुनती है, वह भगवान की भी नहीं सुनती है। भगवान से भी कुछ बन गया तो वहां भी बराबर करेगी हिसाब। इसलिए हम जो कुछ भी करें सदैव स्मरण करें कि किए का फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। मां कर्म फल हेतुर्भूमा। हमने जो किया, हम आज जो कथा गा रहे हैं, इसका पुण्य फल हमको मिलेगा। हम अभी जो कर्म करके आ रहे हैं उसका भी फल हमको मिलेगा, रहेगा नहीं, फल तो मिलेगा ही। क्या कहा? जिन नेत्रों ने संत दर्शन नहीं पाया, वो नेत्र मोर के पंख पर लगे नेत्र जैसे। शरीर का पूरा नोमेनक्लेचर रखा भगवान शिव ने। ये मानव का शरीर किस अंग की क्या उपादेयता है अथवा उपयोगिता है। जो सिर श्रेष्ठ भगवान, देवता, सद्गुरु, संत के चरणों में शीलता पूर्वक विनम्रता से नवे न, वो कड़वी लौका के समान। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वो भी कोई जीवन है? जीते जी शिवत्व समाप्त हुआ मानो, अर्थात शव जैसा। मनुष्य का शरीर पाकर भगवान की भक्ति हृदय में आ गई तभी जीवन है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का मधुर गान न करे देवी, उसकी जिह्वा दादुर बोले तो मेढक
अथवा तो चमगादड़ कि जीव के समान केवल बोले, वर्षा ऋतु में टर टर करे। जिह्वा में भगवान का नाम आ गया तो जीव धन्य है, धन्य है। वो छाती वज्रवत है जो भगवत कथा सुनकर गदगद न हो, प्रसन्न न हो। देवी, भगवान की कथा, राम जी की लीला देव सदृश अर्थात पुण्यशाली लोगों को आनंद प्रदान करती है और आसुरी वृत्ति वाले लोगों को विमोहित कर देती है। राम कथा सुरधेनु सम अर्थात राम कथा ऐसी धेनु है जिसका स्मरण करके आप जगत की जो वस्तु, काम्य वस्तु कामना करेंगे उसको अवश्य प्रदान कर देती है। धीरे धीरे अनुभव में आता है। आप कामना न करते हुए भी यदि कामधेनु की सेवा करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। कामना करो अथवा न करो, फल प्राप्त करने के लिए कामना करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे गंगा जी का दर्शन आप काम्य कर्म से भाव रख के करो अथवा निष्काम भाव से करो, फल की प्राप्ति अवश्य हो। गंगा मैया सब सुख करनी और हरण सब सूला। ये कौन है? ये भी गंगा मैया है। ये राम कथा गंगा है। राम कथा गंगा मधुर है। आपकी कामना होगी तो पूरी होगी, नहीं होगी तब भी पूरी होगी। मनु शत्रुपा जी ने तब किया, सृष्टि के आदि पिता माता। भगवान आए तो भगवान ने पूछा, मांगिए, दानियों में श्रेष्ठ दानी जानकर मांगिए। महाराज क्या मांगूं? आपको देखा सब पूर्ण हो गए। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मांगिए राजन। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मुझसे संकोच छोड़कर मांगिए। आप जो मांगिएगा सब दूंगा, कुछ अदेय नहीं। अब भगवान एकदम जबरदस्ती करने लगे तो मनु जी ने कहा, बस आप जैसा पुत्र हो और क्या मांगो, ले प्रसादी। भगत जी भगवान बोले, आप सरिस खोजऊ कह जाई, नृप तव तनय हो मैं ही आऊंगा। अब मनु जी ने सोच के नहीं तब किया था कि आएंगे तो मांग लूंगा पुत्र। उसी प्रकार कथा किसी लिप्सा से नहीं, किसी लालच से नहीं, किसी कामना से नहीं, कथा सुनेंगे साहब, कथा कराएंगे। किसकी? भगवान की। प्रेम भूषण जी की नहीं, राम की कथा। तो प्रेम भूषण की कथा कल्याण नहीं करेगी, राम जी की कथा कल्याण करेगी। जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शिव ने कहा, देवी राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद भावा। राम कथा सुंदर करतारी, मेरा सब संशय भागे,
पार्वती कर जथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा प्रारंभ करते समय भगवान शिव ने कथा की ये महिमा बताई। क्या? राम कथा सुंदर हाथ की सुंदर ताली है। ताली भी बजाना सबको नहीं आता। जिसके अंदर संगीत नहीं होता है उसको ताली बजाना नहीं आता है। सीताराम सीताराम सीताराम। हमारे भट्ट, अब इतनी कठिनाई होती है कि वो तबले बिगड़ जाता है। अच्छा, जो बेमेल ताली बजाता है वो आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है हमसे अच्छा कोई नहीं बजा रहा है। हमारे प्रधान जी लकी वो ताल क्या ताल देखिए, जीवन में ताल सबका नहीं बैठता, और जीवन में जो तालमेल बिठा ले वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। हर आदमी इसी से परेशान है कि घर वाले हमसे ताल नहीं बिठा रहे हैं। अरे साहब, आप क्यों नहीं सबसे ताल बिठा ले रहे हैं? आप बिठाइए। हमारे मित्र ने हमको SMS भेजा है, कम अपेक्षाएं और अधिक एडजस्टमेंट, कम चाहत और अधिक ताल में बिठा सकने की स्थिति जीव को सुखी कर देती है। अधिकतम तालमेल बिठाओ। हाँ, हमसे सब बिठाएं। अरे नहीं साहब, आप सबसे क्यों नहीं बिठाएंगे? राम कथा सुंदर हाथ की सुंदर ताली है, अर्थात राम कथा सुनकर सबके साथ तालमेल बिठाने का अभ्यास कैसे हो, ऐसे सुंदर ताली अभ्यास होकर अभ्यस्त हो जाती, सिद्धहस्त हो जाती। सब साहब, तो सब लोग हमको डिस्टर्ब करते। अच्छा, देखो, जिस आदमी को लगे ना कि पूरा परिवार हमको डिस्टर्ब करता है तो उस आदमी को परिवार छोड़ देना चाहिए। क्यों? उसको समझ लेना चाहिए कि हम ही सबके डिस्टर्बिंग कारण हैं। जिसको सब डिस्टर्ब कर रहे हैं इसका मतलब वो अकेला डिस्टर्ब करने वाला है। विचार करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।